तो जब ऐसा होगा तो फिर हम मुआशरे का क्या कहेंगे कि अच्छा मुआशरा बनेगा? कभी भी अच्छा मुआशरा नहीं बनेगा। जब अपनी जात का फायदे बंदा सोचेगा और अवाम का जो भी जिस ओहदे पे है, जिस ओहदे पे है, अगर उसने अपने आप को रखा, अपने खानदान को रखा कि उनका फायदा हो, तो फिर मुल्क तो बाढ़ में गया। और इस वक्त हमारे यहां यही हो रहा है। इसलिए दिन ब दिन हम नीचे जा रहे हैं, दिन ब दिन और जाते रहेंगे जब तक इंफरादी तौर पे हर बंदा नहीं बदलेगा। और जब ऐसी हालत किस कौम पे आ जाती है, जब बंदा अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं कि हमें कोई जितना भी कोई ज़हीन हो पड़ा वो हमारी हालत को ठीक नहीं कर सकता। जब मुल्क का ए से लेके जेड तक तमाम का तमाम ही चीज खराब हो तो उसको कौन ठीक करेगा? ये तो अल्लाह ताला अज़्ज़वजल एहसान फरमा दे, उसकी बारगाह ये पूरी कौम को तौबा करनी चाहिए, इज्तिमाई तौबा करनी चाहिए, इनफरादी तौबा करनी चाहिए। अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में गड़गड़ा के माफी मांग, या अल्लाह में माफ फरमा, या अल्लाह में माफ फरमा। अगर यही वतीरा रहा तो ये तो मुल्क हमारे हाथों से निकल जाएगा। जब इस मुल्क की जड़ें हम खुद ही काट रहे हैं तो इससे ऊपर कैसे उड़ना है? तो पूरी कौम को कसरत से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, कसरत से तौबा करनी चाहिए, उठते बैठते तौबा करनी चाहिए बारगाह इलाही में, मेरे मालिक हमें माफ फरमा दे। और वो माफ करने वाला है और माफी को पसंद फरमाता है। हम माफी वाले हो तो जाए, एक जुर्म भी कर रहे हैं, दूसरे से माफी भी नहीं मांग रहे। जब बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे ये दिल जरूर नरम होगा। जब ये दिल नरम होगा रजू इल्लल्लाह होगा, और जब रजू इल्लल्लाह होगा आदमी जुर्म से रुक जाएगा।